रविंद्र जडेजा ने और अक्षर पटेल ने, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को आज वो कहते हैं ना, शीशा दिखा दिया। शीशा, अपनी शक्ल देखो, अपने इल्जामात देखो, और जो आप लोग इल्जामात हम पे लगा रहे थे वो इल्जामात देख लो। क्योंकि मैं आज याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, जिसने स्टीव स्मिथ ने कहा था, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बड़ी मुश्किल पिच है और लेफ्ट हैंडर्स के लिए बेमानी हो गई लेफ्ट हैंडर्स के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए यहाँ ड्राई छोड़ दिया गया है, लेफ्ट हैंडर्स तो खड़ी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंडर, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने दोनों ने रपाटेदार 50 मार के, दो ही लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से, और टीम इंडिया के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, रपाटेदार 50 मार के इंडिया को 150 के करीब उनकी लीड पहुंचा दी है। और ऑस्ट्रेलिया से जाके सवाल पूछ रहे हैं, हाँ भाई और कोई हुक्म हमारे लायक, और कुछ आपने करवाना है वो भी बता दीजिए। वो ऑइंटमेंट की क्रीम को आप लोग बॉल टेम्परिंग बना देते हैं, और मैच शुरू होने से पहले आप लोग बोलते थे लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो ये अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने कैसे स्कोर कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर ये लेफ्ट हैंडर्स के लिए इतनी मुश्किल विकेट है कि लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते थे, लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ स्कोर कर ही नहीं सकते थे, तो 66 रन किस तरह मार दिया रविंद्र जडेजा ने। 170 बॉलें किस तरह खेल गया रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए। 102 बॉलें अक्षर पटेल कैसे खेल गया 52 रन के लिए। 8 चौके अक्षर कैसे मार गया, 9 चौके रविंद्र जडेजा कैसे मार गया। कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे। जितने वो क्रिकेट के ज्ञानी बनते हैं ना, वो जो वोक कल्चर वाले आ जाते हैं कि जी बेमानी हो गई विकेट के साथ और ये बड़ी बेमानी कर दी है, होम एडवांटेज का मतलब ये नहीं होता, सिंगल हैंडेड कर लें। इस विकेट के ऊपर दो ही चीजें साबित हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप भी नहीं खड़ी हो सकी, उनके लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं खड़े हो सके, उनकी उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इंडिया को 177 के अंदर आउट भी नहीं कर सकी, और जो इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स है वो उनको भी नहीं आउट कर सकी। इंडिया के कप्तान से वो सेंचुरी खा गई। तो कोई इस बात का जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल से निकल के आते हैं कि नहीं जी ये देखें ये तो बेमानी कर रहा है बीसीसीआई, ये तो इंडिया ने बहुत बड़ी बेमानी कर दी लेफ्ट हैंडर्स के लिए, यहाँ क्रैश डाउन कर दिया। रपाटेदार थप्पड़ मारा है हर एक क्रिटिक के मुंह पे रविंद्र जडेजा ने, जो कल रविंद्र जडेजा की 50 को, रविंद्र जडेजा की 5 विकेटों के ऊपर उसको शक की निगाह से देख रहे थे, उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। मैं तो कल ही कह रहा था कि मत करो इसी तरह, क्योंकि आप लोग रविंद्र जडेजा के हाथों खाए जाओगे। और वो रविंद्र जडेजा को कल जो बेमानी का इल्जाम लगाया, वो आज बेमानी आज आपके साथ आप लोग पछता रहे होगा ऑस्ट्रेलिया मीडिया के, हमने क्यों छेड़ दिया एक सोए शेर को, वो भी वो अपने हीरोइक कमबैक पे। और रविंद्र जडेजा ने आज दुनिया को दिखा दिया वाई इज कॉल्ड द टेस्ट नंबर 1 ऑलराउंडर इन द टेस्ट। और क्यों इंडिया 6 महीने से क्या चीज मिस कर रहा था रविंद्र जडेजा की शक्ल में। व्हाट एन अमेजिंग फाइट बैक बाय रविंद्र जडेजा, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्दी कर्टन्स हो जाएंगे। इंडिया 62 पे खड़ा हुआ था लीड पे, हो सकता है यहाँ नहीं इंडिया 100-110 तक ही मैनेज कर ले, लेकिन इंडिया आज का दिन का अख्ताम एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे कर रहा है जहाँ गाड़ी की ड्राइवर सीट पे इंडिया बैठा हुआ है, और शीशे से बाहर एक तरफ जडेजा ने मुंह निकाला हुआ है, एक तरफ अक्षर पटेल ने मुंह निकाला हुआ है, और स्टीव स्मिथ को आवाज लगा रहे हैं और मार्नस लबुशेन को आवाज लगा रहे हैं, हाँ भाई वो कौन से लेफ्ट हैंडर की विकेट्स नहीं जहाँ लेफ्ट हैंडर आउट हो जाते और लेफ्ट हैंडर तो खड़े ही नहीं हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ा जीता जागता लेसन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए, कि अगर आपका फोकस क्रिकेट से हटके सिर्फ इल्जामात की तरफ, मैं बेचारा हमारे साथ ज्यादती हो गई, ये हो गई, तो इसी तरह होता है। और ये जितने इस ऑस्ट्रेलिया प्लेन में लाइनअप में सारे बॉलर्स खेल रहे हैं, उसमें 2 बॉलर स्टैंड आउट किए हैं, स्कॉट बॉलैंड और क्या कहते हैं टॉड मर्फी, और वो 2 बॉलर हैं जिनके पास इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये जितने 30 मार खान है ना इंडिया में खेलने वाले, जो सारे आधा साल इंडिया में पड़े रहते हैं, डेविड वार्नर हो गए, ये क्या कहते हैं अपना स्टीव स्मिथ हो गए, ये लबुशेन हो गए, इनके पास किसी चीजों का जवाब नहीं है। बाकी जितने लोग इंडिया में आते हैं, ये पैट कमिंस, ये इन एंड आउट आईपीएल के कितने सालों से सीजन खेल रहे हैं, अभी सेकंड सेशन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसमें नई बॉल के साथ रोहित शर्मा का विकेट लिया है इन्होंने, वरना बिल्कुल फ्लैट आउट हो रहा है टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया की सेंस में कहूं तो ये समझो चीटिंग होगी, इंडिया ने चीटिंग कर ली, इतनी लंबी बल्लेबाजी खिला ली कि उनके तो बॉलर्स जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर ही है, हमें तो पता है ऑलराउंडर, लेकिन उनके लिए तो वो बॉलर्स ही समझेंगे ना कि बॉलर्स ने आके इतनी एंड पे बल्लेबाजी कर दी कि बुरा हाल करके रख दिया। जडेजा ने तो रन किए ही किए, अक्षर पटेल ने बड़े जबरदस्त किस्म के रन किए। अक्षर पटेल ने जिसको कहते हैं बड़ी सुपर किस्म की इनिंग्स खेली है, जो एंड पे उसने कैमियो दिया है, मजा आ गया देखने का। अगर मैं बात करूं आज की जिसको कहते हैं दिन की, तो शुरुआत जिसको कहते हैं इंडिया की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, आते साथ विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
रोहित शर्मा ने जिसको कहते हैं ना दिखाया कि भाई इस पिच के ऊपर ऐसे बल्लेबाजी करनी, और जडेजा की तो मैं क्या ही बात करूं ना, मतलब कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है परफेक्ट ऑलराउंडर। इससे अच्छा कोई इस वक्त टेस्ट के अंदर मुझे ऑलराउंडर लाके दिखा दो। कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है जब ये इंजर्ड हुआ था उससे पहले भी ये टेस्ट के अंदर बड़ी सुपर किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा था। मुझे अभी तक इसकी वो इनिंग्स नहीं भूली जिसमें इसने 175 रन नॉट आउट खेले थे, इसके बाद डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद उस मैच के अंदर इसने विकेट भी सबसे ज्यादा ली थी। तो ये जो ऑलराउंडर है ये बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर मैं इसको समझता हूं, और आज उसने दिखाया है यार, मतलब कि पिच जिसको कहते हैं ना, इतनी भी जिसको कहते हैं इजी पिच नहीं थी जितनी इंडिया के बल्लेबाजों ने इसको बना दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे पिच में कुछ है ही नहीं, इतनी स्मूथ बल्लेबाजी हो रही है। अक्षर पटेल को आप देख लो, उसने क्या शॉट्स खेली हैं, उसने जितने भी चौके मारे आप उसके चौके देखे कैसे वो गैप में खेल के मार रहा था, मतलब कि लग ही नहीं रहा था। हाँ, अगर बात करें पुजारा की तो विराट कोहली की, तो पुजारा जिसको कहते हैं, मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें कह रहे थे कि कोई 90 इनिंग्स के बाद उसने कोई ऐसी शॉट खेली उसके ऊपर वो आउट हो गया। तो जिसको कहते हैं पुजारा को सोचना पड़ेगा कि उन पर ये शॉट सूट नहीं करती। इसी के साथ मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली किस तरीके से आउट हुए हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। जिसको कहते हैं ना बड़े प्लेयर का दुख होता है जब वो ऐसे आउट होता है कि खुद से आउट होकर चले जाना। चले सूर्य कुमार यादव का तो जिसको कहते हैं ना छोड़ दे, पहला टेस्ट मैच था उनका, जिसको कहते हैं बॉल अंदर आ गया एकदम, लेकिन बात वो आ जाती है कि आप ये देखें कि रोहित शर्मा ने आपका एक एंड संभाला, अब आप लीड देखो। मैं सोच रहा था, मेरे नजर में था मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना इंडिया 260 से 290 तक रन करेगा, ज्यादा नहीं हो सकते, और ऐसी पोजीशन आ गई हुई थी एक टाइम के ऊपर, लेकिन वो कमबैक इंडिया ने किया अक्षर पटेल और जडेजा की सूरत के अंदर। उसके बाद ऐसा कमबैक हुआ कि आपके 321 के ऊपर 7 आउट है अब, और आपके 144 की लीड हो चुकी हुई है। अक्षर पटेल 52, जडेजा 66 नॉट आउट खेल रहे हैं, ये जिसका मतलब है कि आप इनसे उम्मीद रखेंगे कल भी आएंगे। तो ये अब मजे की चीज बताऊं क्या हुई है, अब ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल हो गया है। कैसे बुरा हाल हो गया, आप ये देखें कि अगर कल इंडिया आके खेल गया, अगर इंडिया जिसको कहते हैं 2 सेशन बल्लेबाजी कर गया, ये 1 सेशन में बल्लेबाजी कर गया, तो बोर्ड के ऊपर रन होंगे तकरीबन 250, ये 250 की लीड बन जाएगी। अगर वो 250 की लीड उतारने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने मैच हार जाना है, ऑस्ट्रेलिया ने 250 कर ही नहीं पाना, और टारगेट क्या देंगे, उनसे होना ही नहीं। ये तो इंडिया के लिए फेवरेट हो गया। अभी 3 दिन का खेल पड़ा हुआ है, इंडिया ने कल एक और सेशन बल्लेबाजी करनी है, और 2.5 जिसको कहते हैं ना 2.5 दिन का खेल होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल हो जाना है। तो ये तो टेस्ट मैच में इंडिया की बहुत मजबूत ग्रिप हो चुकी हुई है, उसका क्रेडिट जाएगा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जिसको कहते हैं पहले कैप्टन बन गए इंडिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं हर फॉर्मेट में सेंचुरी मारी है। मैं सोचा था विराट कोहली ने क्यों नहीं ऐसा आया था, क्योंकि विराट कोहली की T20 में सेंचुरी नहीं थी, अब मुझे याद आ गया। तो रोहित शर्मा जिसको कहते हैं रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। लेकिन आज जो रोहित शर्मा की इनिंग्स थी ना, मजा आया देखने का, मजा आया कि मतलब तारीफ करनी बनती है। ऑस्ट्रेलिया को मैं दोबारा कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ना, क्योंकि ये तो टेस्ट मैच वो लगेगी है, अब उनको अगले टेस्ट मैच की तैयारी करनी पड़नी, उनको सोचना पड़ना कि हमने गलती तो की कहां, पिच में इतना कुछ खास नहीं था, हम अपनी गलतियों से आउट हुए, और इंडिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। अगर बात करें जिसको कहते हैं इस मैच की, तो यार मतलब कि आज का मोमेंट ऑफ द डे तो मेरी नजर में रोहित शर्मा का सेंचुरी था, लेकिन मुझे ज्यादा मजा जिसको कहते हैं ना जडेजा की भी नहीं, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी देखने में आया। सच्ची मैं बता रहा हूँ, जडेजा ने तो बल्लेबाजी की उसने एक संभाला रोहित शर्मा के जाने के बाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में इंडिया ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी है। इसका क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां रोहित शर्मा ने 120 रन की शानदार पारी खेली, उन्होंने 2 छक्के और 15 चौके लगाए और अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए अपना विकेट गंवाया। दोस्तों, वहीं रविंद्र जडेजा ने इस मैच में नाबाद 66 रनों की पारी खेली और अक्षर पटेल भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। वो 52 रन बना के अंत में नाबाद थे। दोनों ने ही इतनी शानदार बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज डिमोरलाइज हो गए और अंत में उन्होंने शानदार पार्टनरशिप लगाते हुए मैच इंडिया की तरफ मोड़ दिया। एक समय मैच दोनों तरफ झूल रहा था। दोस्तों, यदि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल पार्टनरशिप नहीं करते तो मैच किसी भी करवट बैठ सकता था। दोस्तों, इस मैच में टॉड मर्फी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 36 ओवर डालते हुए 5 विकेट भी झटके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो किफ़ायती रहा हो और प्रभावी रहा हो टॉड मर्फी के अलावा। दोस्तों, इस मैच में अभी तक इंडिया ने 144 रन की लीड ले ली है और इंडिया इस मैच को पारी से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि दोस्तों इंडिया की लीड 200 रन प्लस हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिया पारी से मैच जीत जाएगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे समय पर हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते